यस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास नाइन्थ का, ठीक है, हम लोग क्लास नाइन्थ का बच्चों मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। और ये आपका एट ग्रेड का सिलेबस चल रहा था, है ना। ये जो है वो आपका क्या चल रहा था, एट ग्रेड का सिलेबस, यानी कि जो आपके बुक्स हैं उनका हम लोग सिलेबस अब पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। तो बच्चों, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। क्या सारे बच्चे रेडी हैं इसको सीखने के लिए? यस सर। ओके, ठीक है बच्चों। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन के थ्रू सिखाने की कोशिश हो रही है। लिखा हुआ है 1/7, ठीक है। तो 1/7 की वैल्यू कितनी होगी? क्या कोई बच्चा बता पाएगा मुझे चैट बॉक्स में? 1 को 7 से डिवाइड करना है और इसको डेसिमल में ले आना है। इसको डेसिमल में ले आना है। क्या कोई बच्चा मुझे बता पाएगा चैट सेक्शन में? वन को 7 से डिवाइड करने पे क्या आएगा बच्चों? बेटा, आप लोग समझते नहीं हो। अगर 7/1 होता तब तो आप 7 लिखते ना। ये 1/7 है, तो 1/7 की वैल्यू आप बताओ, 7 बता रहे हो। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है बेटा। 7/1 होता तब तब तो आप 7 लिखते, 7 लिखते। तो जो आप लोग बता रहे हो ना 7, सभी का आंसर गलत है। हमारी बात समझिएगा। देखो, 7 से, ठीक है, 7 से आप जब डिवाइड करोगे 1 को, देखना मैं थोड़ा सा एक स्टेप बता देता हूँ। तो 1 एक छोटी सी क्वांटिटी है, आप इसका मतलब डिवाइड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा? डेसिमल। डेसिमल लगाओगे तो यहाँ पे एक जीरो इंक्रीज हो जाएगा। तो 7 1 जार, 7 1 जार बेटा 7। 10 में से 7 जाता है, कितना आता है? 3। डेसिमल पहले से ही लगा हुआ है तो यहाँ पे जीरो लिख देंगे। 7 4 जार 28। 30 में से 28 ज्यादा कितना आता है? 2। डेसिमल पहले से लगा है, जीरो इंक्रीज कर देंगे। 7 2 जार 14। 20 में से 14 जाता है, कितना आता है? 6 आता है। डेसिमल पहले से लगा है, जीरो इंक्रीज कर देंगे। 7 8 जार 56, ठीक है। 4 आ जाएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से आता जाएगा। अब आप लोग को समझ में आया कि कैसे डिवाइड करना है बच्चों? अब आप लोग को समझ में आया? नो सर। बच्चों, डिवाइड करने आ रहा है? ओके, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या किया, 10 को 7 से डिवाइड किया, बहुत इजी तरीके से। अच्छा, तो डिवाइड करने से बच्चों आ क्या रहा है, ये भी जरा देखो ध्यान से। देखो, डिवाइड करने से आ रहा है 0.142857 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो चीज लिखी गई है ना, ये जो चीज लिखी गई है, ये एक तरीके से तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे ये काफी ज्यादा नंबर तक, काफी ज्यादा डेसिमल तक डिवाइड किया गया। देखो, हम अभी तक सिर्फ यहाँ यहाँ तक डिवाइड किए हैं, ठीक है। अभी 2 अंक और आगे जाओगे तब ये रिपीट होना स्टार्ट करेगा। ओके, अच्छा चलो, ये तो हो गया, ठीक। अब इतना करने के बाद कुछ सिमिलरिटीज देखो। बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो अभी को जो बच्चा बोल रहा है कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, है ना। जो भी बच्चा अभी को बोल रहा था, तो आप क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए। अब मेरी बात को समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है, एकदम ध्यान से। तो जो आपने ये लाया 0.142857, और फिर 1 भी है, ठीक है। तो 1 के बाद फिर से जानते हो क्या आएगा? 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। फिर से जानते हो क्या आएगा?
फिर 1 आएगा, 4 2 8 सर 5। यही नंबर रिपीट होंगे बार बार। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो एक बच्ची ने पहचान लिया, यही नंबर रिपीट होंगे बार बार। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर सर यहाँ ये से। रिपीट होता जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ आप लोग को रिपीटिशन दिखा बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इस टाइप से तो अगर मान लो इस टाइप से डिवाइड करना होगा तो आप लोग डिवाइड कर पाओगे ना, बिना किसी प्रॉब्लम के? यस सर। हाँ। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है कि द क्वोशेंट रिपीट आफ्टर सम टाइम, यानी कि भागफल में अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रेपिटेशन। ठीक है, रेपिटेशन। चलो बहुत बढ़िया, इतना तो सीख गए आप लोग। अब आप लोग अपने मन से 10 को डिवाइड करो 3 से, मुझे बताओ क्या आ रहा है। यस, तो सारे बच्चों का आंसर है ना? यस, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो आप पाओगे इसको डिवाइड करने पर बेटा, आप इसको डिवाइड करने पे पाओगे 3.333 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सर ये बताओ। रिपीट नहीं होगा। रिपीट क्या बोल रहे हो आप? सर रिपीट हो गए। हाँ एकदम सही। ठीक है, सर वही कह रही थी मैं। हाँ ठीक, बढ़िया बढ़िया। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे जो 3 है उसका बार बार क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, फिर से यही आ जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो इतनी सारी चीजें तो आपको क्लियर हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया। अब 7 को बच्चा 8 से डिवाइड करके देखो, 7 को 8 से डिवाइड करो और देखो क्या आता है। 7 को 8 से डिवाइड करो। सर 0.875। ओके बेटा, बाकी लोगों को भी करने दीजिए, देखते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट। बाकी लोग भी कर करके और अपना आंसर बताइए चैट सेक्शन में। ओके बच्चों, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखो यहाँ पे डिवाइड करोगे आप 7 को 8 से, तो सबसे पहले क्या होगा, पहले डेसिमल लगाना होगा। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड रुक जाइएगा। हाँ, पहले डेसिमल लगाना होगा और यहाँ पे 0 इंक्रीज करना होगा। ठीक है, कितनी बार में जाएगा? 8 टाइम्स में जाएगा। 8 8 64, 70 में से 64 जाता है बेटा, 6 आता है, दशमलव पहले से लगा हुआ है, 0 बढ़ जाएगा। 8 7 56। ठीक है, 60 में से 56 जाता है, कितना आता है? 4, डेसिमल पहले से लगा है, 0 बढ़ जाएगा। 8 25 40, ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये सिर्फ इतना ही रहने वाला है। क्या यहाँ भी रिपीटिशन हो रहा है?
नो सर। नो सर, ये शांत है। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। जोगिंदर के नाम से जो बच्चा है, हाँ, अगर बेटा नहीं हो रहा है, आवाज नहीं आ रही है, तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, और आप चाहो तो क्लास को लीव कर सकते हो, है ना। जोगिंदर के नाम से, अगर नेटवर्क की दिक्कत है बेटा इतनी ज्यादा, तो आप क्लास को लीव कर सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। बट हाँ, अगर पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो, किसी और के नेटवर्क से जुड़ने की कोशिश कर लीजिए एक बार, ठीक है। ओके, चलो, ये सारी चीजें आप लोगों ने सीख लिया। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो भागफल है वो सीमित है, और जो शेषफल है वो शून्य है। अच्छा बच्चों, इसके पहले जो शेषफल होता था, क्या वो शून्य आता था इसके पहले? नो। इसके पहले जो 2 सवाल मैंने करवाया, जो 2-3 सवाल करवाए, क्या उसमें शेषफल शून्य आया? नो नो सर। 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 जी हाँ, बिल्कुल, उसमें शेषफल शून्य नहीं आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग के पास 2 तरीके के, है ना, 2 तरीके के, एक तरीके से केस बन गए। क्या हो गया? देखो यहाँ पे लिखा गया है कि कुछ चरण के बाद शेष या तो 0 हो जाता है, या स्वयं की पुनरावृत्ति करना प्रारंभ कर देते हैं। सही बात है। जैसे मान लो 7 को जब हम 8 से भाग दे रहे थे, जो शेषफल था वो कितना आ रहा था? शून्य आ रहा था। 0। हाँ, बिल्कुल सही। और बच्चों, जब 10 को हम 3 से भाग दे रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो पुनरावृत्ति हो रही थी 3 की, या फिर 1 4 2 8 8 5 7 की, है ना। ये पुनरावृत्ति का मतलब होता है रेपिटेशन। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रेपिटेशन। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। सर। ओके, तो फिर बोला जा रहा है कि शेषों की पुनरावृत्ति श्रृंखला में प्रविष्टियों की संख्या भाजक से कम होती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लो 10/3 है, तो डिवाइड करने पे 3.3333 ऐसे आ रहा था ना। आप हमको ये सर बताओ। रिपीट होता जा रहा था। हाँ, तो आप हमको बस इतना बताओ कि कितना नंबर रिपीट हो रहा है, कितना नंबर? सर, 3 रिपीट हो रहा है बार बार। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही, 3 रिपीट हो रहा है। सर 3। लेकिन लेकिन ये 3 मतलब कितनी बार यूज हो रहा है, मतलब रिपीटिशन? सर, इसको गिना नहीं जा सकता। हाँ, वो तो बात आपकी सही है, लेकिन अगर मैं बोलूं तो केवल एक ही नंबर है ना जो कि रिपीट हो रहा है बेटा, 3 ही तो है। यस सर, तो इसको तो इसको यस अगर, सर। 10 से करेंगे। हाँ, रुक जा रुक जा, कर देंगे बिल्कुल, एकदम आप सही ट्रैक पे जा रहे हो। जो मैं सिखाना चाहता हूँ, एकदम लगता है कि आप पढ़ के आए हो, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? निशा निशा कुमारी। ईशा कुमार। कुमार या कुमारी? कुमारी। अच्छा, कुमारी, ठीक है। अच्छा, तो बिल्कुल सही बात है निशा। देखो बेटा, आप एकदम सही बता रहे हो कि सर इसको हम लोग 10 से गुणा कराएंगे, तो वो वाला जो प्रोग्राम है, वो वाला जो थियरी है, अभी मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले ये सारी चीजें सिखा दूं, ठीक है निशा? यस सर। यस, तो यहाँ पे आपने देखा कि एक नंबर है ना, जो कि 3 है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। अच्छा बच्चों, इसका डिनोमिनेटर कितना है? 3। 3। सर 3। 3। तो बोला ये जा रहा है ना, इस वाले टॉपिक में, इस वाले टॉपिक में ये बोला जा रहा है कि जितने भी सर नंबर जी गुड होंगे। इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है, सर यहाँ पे, लेट हो गई। हाँ बेटा, लेट तो आप हो गए, क्यों? सॉरी, थोड़ा काम था। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, चलो। लेकिन बेटा, यही मैं कहना चाहूंगा कि क्लास को टाइमली ज्वाइन करिए, ठीक है? ओके सर, आगे से टाइम से ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखो बेटा, तो यहाँ पे मैं ये सिखा रहा था कि जो ये 1 होगा, मतलब 1 का मतलब क्या हुआ कि ये 3 जो है एक बार है, फिर से कोई नया नंबर तो है नहीं, ये 3 ही है। यानी कि कुल मिलाकर के एक नंबर ऐसा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे हर में क्या लिखा है? 3। तो वही इस वाले टॉपिक में बताने की कोशिश हो रही है कि जितने भी नंबर का रेपिटेशन हो रहा होगा, उसकी संख्या हमेशा कम होती है भाजक से। आखिर आखिर इस हर को क्या हम लोग बोलते हैं? भाजक ही तो बोलते हैं। तो भाजक से हमेशा कम होता है। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सर हाँ पूछिए क्या? सर एक बार और समझा दो प्लीज। अच्छा बेटा, बिल्कुल समझा देता हूँ। दरअसल देखो, मैं ये सिखा रहा हूँ कि जब आप 10 को भाग दे रहे हो 3 से, ठीक है, तो सर आंसर जी आता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चों, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर।
Yes, sir. ओके। जिस बच्चों को आवाज नहीं आ रही, जिस भी बच्चे को आवाज नहीं आ रही है, वह क्लास को रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, रीज्वाइन कर लीजिए। चलिए इसको मैं सिखा देता हूँ दोबारा से। तो मैं ये सिखा रहा हूँ कि देखो, अगर आप मान लो 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आ रहा है 3.333 एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे है। तो ध्यान से अगर आप देखोगे तो पाओगे कि जो 3 है ना, ये जो 3 है, ये बार बार रिपीट कर रहा है, और इसकी संख्या कितनी है, सिर्फ एक बार है। आप कहोगे नहीं सर, ये तो काउंट ही नहीं किया जा सकता, इतनी बार है। तो मैं उसको नहीं काउंट करने के लिए बोल रहा हूँ, हमको बस इतना काउंट करने के लिए बोला जा रहा है कि ऐसी कितनी संख्या है जो कि बार बार रिपीट हो रही है। तो आप कहोगे सर इसका तो आंसर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 ही एक लौता एक ऐसा नंबर है जो कि रिपीट हो रहा है। तो उस एक को यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये जो 3 है ये इसके भाजक वाला है। भाजक मतलब इसका जो डिवीजर है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कि डिवीजर हमेशा कम होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, डिवीजर हमेशा ज्यादा होगा इसके जो रेपिटेशन हो रहे हैं नंबर से। समझ में आया? यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर। चलो अच्छा, एक बात और, एक बात और, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो लिखा है 1428557, ठीक। इतना लिखने के बाद फिर लिखा है 1428557। तो बच्चों यहाँ पे रेपिटेशन कितने संख्याओं का हो रहा है? 1428557। हाँ, तो काउंट करके बताओ कितने संख्याएं हैं? 6. 6। तो ये जो 6 है बेटा, ये जो 6 है वो कम होना चाहिए, है ना, कम होना चाहिए। किससे? यस सर। इस Yes, भाजक से। बताओ क्या ये बात सही है? यस सर। Yes, sir. बिल्कुल, यही मैं सिखाने की कोशिश कर रहा था। अब मेरे को लगता है कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। Sir. 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 हाँ बताइए। सर जितने भी हमारी संख्या रिपीट हो रही है हम उस पे बार भी तो लगा सकते हैं। एकदम करेक्ट आंसर। लेकिन अभी के लिए वो जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आगे है, मुश्किल से 5-10 मिनट के बाद ये सारे टॉपिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो बेटा? यस सर। यस, तो बिल्कुल भी चिंता मत कर। देखो यही तो वजह है कि मैंने आप सभी लोगों से बोला हुआ है कि अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरा का पूरा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है, ताकि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सको। ये जितने भी चीजें हैं सब, ये सब एग्जाम में आने लायक चीजें हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. बिल्कुल, ठीक है। तो इन सब चीजों पे बहुत फोकस करके पढ़िए आप लोग। ओके, अब देखिए लिखा है कि यदि शेषों की पुनरावृत्ति होती है तो भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आप 1 को 7 से भाग करो तो ये पुनरावृत्ति खंड है। ये देखो, ये पुनरावृत्ति खंड है, बार बार यही रिपीट होगा। 3 भी एक पुनरावृत्ति खंड है, ये बार बार यही रिपीट होगा। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से बच्चों 2 केस बनते हैं। कौन कौन से? एक तो कि जब शेषफल शून्य हो जाता है, और दूसरा कि शेषफल कभी भी शून्य नहीं होता है। इस वाले पेज का एक तरीके से डेफिनेशन, सॉरी, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जो सिखाऊंगा। Sir, ले लिए. अच्छा अच्छा, Sir, ले लिया. ठीक है, अब मैं सिखाता हूँ बच्चों, ठीक है। सर ले लिया। ले लिया. हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि जब जो शेषफल है वो शून्य हो जाए, ठीक है। अच्छा, मान लो 7 को तुम 8 से भाग कर रहे थे बच्चों, तो क्या आ रहा था, किसी को याद है? तो जो आ रहा था 0.875। याद आ रहा है आपको? Sir. हमको बस इतना बता दीजिए कि क्या इस वाले डिवीजन में, इस वाले डिवीजन में शेषफल शून्य है या नहीं है? यस सर। बिल्कुल सही बात, Yes, sir. Yes, sir. एकदम सही बात, ठीक है, शेषफल शून्य है। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। अगर हम लोग 1 को 2 से डिवाइड करें तो बेटा आता है 0.5। तो बताओ यहाँ भी शेषफल शून्य है या नहीं है? सर है। Yes, sir. है। बहुत अच्छी बात। बस आप लोग बहुत एकदम क्लोज पहुंच चुके हो, ठीक है बेटा, एकदम क्लोज पहुंच चुके हो। बस धमाका होने ही वाला है, ठीक है। बस दिल Yes, थाम sir. के बैठिए। हाँ, तो आप लोगों ने देखा कि शेषफल शून्य, शेषफल शून्य। ओके, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखो,
अब बोला जा रहा है कि कुछ संख्याओं के दशमलव प्रसार का परिमित चरणों के बाद अंत हो जाता है। ठीक है, हम ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। शांत को इंग्लिश में बच्चों बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और इसी को हम कहना चाह रहे थे धमाका। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। बेटा ये पूरा का पूरा आपका मैं सिलेबस कवर करा रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। आप लोग को अगर मतलब थोड़ा सा भी नॉलेज होगा अगर इन सब चीजों के बारे में, तो आई थिंक आप तुरंत पकड़ भी लिए होंगे कि यस, ये तो हम लोग का सिलेबस आज रन हो रहा है, ऐसा है। सर हाँ बताइए। सर सन तुझे कहते हैं ना, जो है ना जीरो आंसर आ जाए हमारा भाग करने पे, और असन तुझे कहते हैं जो कभी खत्म ही ना हो। बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर। तो यही सारी चीज मैं सिखाने वाला हूँ, समझ रहे हो। तो शांत का मतलब ये हुआ कि दशमलव प्रसार का जो अंत हो जाए, इसलिए देखो मैंने इसको रेड कलर से घेरा भी हुआ था, है ना। अंत वाले को देखो ध्यान से, घेरे हैं कि नहीं घेरे हैं, है ना। यस सर। बिल्कुल। तो अगर किसी भी, है ना, भिन्न का दशमलव प्रसार खत्म हो जाता है, उसका अंत हो जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। क्या सारे बच्चों को समझ में आया ये टॉपिक? यस यस सर। सर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया। ठीक सर है, ले लिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो केस टू ये है कि कभी शेषफल शून्य ना हो। ठीक है, चलो इस केस में देख लेते हैं। जब आप 10 को 3 से भाग कर रहे थे तो आ रहा था 3.3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। आप हमको ये बताओ, क्या यहाँ पे शेषफल शून्य था? नो सर। बहुत नो बढ़िया। सर, रिपीट हो रहा था। बिल्कुल, शेषफल यहाँ पे शून्य था ही नहीं, रिपीट नहीं हो रहा बेटा, शेषफल रिपीट नहीं हो रहा था। ठीक है, शेषफल तो अलग अलग आ रहा था। मैं यहाँ ये देखो, रिपीट होने का अगर बात करोगे आप, भाग स्पीड हो रहा था। हाँ हाँ ये बात सही है। ठीक है, वो भी भागफल में क्या रिपीट हो रहा था, कुछ नंबर या कुछ संख्याओं का समूह। चलो इतना समझ में आ गया। अच्छा, अब सर देखो इसका डेफिनेशन। तो बोला जा रहा है कि कुछ संख्याओं के भागफल में अंकों का एक पुनरावृत्ति खंड, जो पुनरावृत्ति खंड था 1 4 2 8 5 7, है ना, ये बार बार यही रिपीट हो रहा था, याद आ रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग पुनरावृत्ति खंड। तो जब बार बार एक पुनरावृत्ति खंड प्राप्त होता है ना बच्चों, तो ऐसी संख्याओं के दशमलव प्रसार को हम लोग अशांत, है ना, अशांत, या फिर इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉट टर्मिनेटिंग। हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। ठीक है, अब अनावसानी, देखो हिंदी थोड़ा सा टफ है। अनावसानी अशांत, इंग्लिश बहुत ही आसान है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग। सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे बच्चों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? सर ले ले लिया सर। ओके बच्चों, ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूं। अब आप लोग हेडिंग लगाइए दशमलव प्रसार के उदाहरण। इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और ये जो भी क्वेश्चन मैं पिक करके ले आया हूं बच्चों, ये आप सभी के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। सबको समझ में आया? यस सर। हाँ, चलिए अब यस मैं इसको सर। दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, देखो, हाँ हाँ, देखो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि दिखाइए कि 0.333, ठीक है, 0.3333 डॉट डॉट डॉट। अभी कोई बच्ची बोल भी रही थी सर बार भी लगा सकते हैं ना, देखो ये टाइम आ गया बार लगाने का। ठीक है, बार का मतलब देखो बच्चा, ध्यान से समझना, जिस नंबर का रेपिटेशन हो रहा होगा ना, उसी के ऊपर बार लगाते हैं। जैसे कि बच्चों मेरी आवाज आ रही है?
यस सर। अच्छा, तो कोमल बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज कट रही है, तो क्लास को आप रिज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, मेरे को एक और चीज बतानी है। यस सर। मान लो ऐसे है कि 1 2 7, फिर लिखा है 1 2 7, फिर लिखा है 1 2 7 डॉट डॉट डॉट। तो बच्चों जानते हो इसका बार क्या बनता? इसका बनता 0.127 और पूरे के ऊपर बार, यानी कि हाँ, जितनी भी संख्याएं रिपीट होंगी उन सभी के ऊपर बार होगा। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, जो मैं ये सिखा रहा हूँ बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको अच्छे सर से यहाँ सीखिए। पर 0 के बदले 2 या फिर 5 होता तो? एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 रख दो, चलो 5 रख दो, यहाँ पे इरेज करके 5 बना दो। आया समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे कंटिन्यू करें बच्चों? यस सर। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, आज पढ़ करके मजा आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, दिक्कत नहीं है कोई। बढ़िया बढ़िया। देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है 0.3, हम लोग इसको कैसे है ना भिन्न के रूप में बदलेंगे। देखो यहाँ पे बोला भी है कि इस 0.3 बार को या फिर इसको आप p/q के रूप में लिखिए। p/q का रूप मतलब बच्चा होता है, ठीक है, बटे के रूप में। तो क्या परिमेय संख्या। हाँ, परिमेय संख्या। तो क्या आप लोग रेडी हैं इसको करने के लिए? यस सर। यस यस सर। सर। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं सिखाऊंगा वैसे वैसे बेटा सीखिएगा। तो 0.3 का बार है ना, बार है, तो इसको आप x मान लीजिए। क्या मान लीजिए? एक्स। x मान लीजिए। फिर बेटा देखो, ये 0.3 के ऊपर बार है, तो इसको एक्सपेंड करके क्या लिखोगे? 3 3 3 3 ऐसे लिखोगे ना आप? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, हमको बस इतना बता दो कि कितनी संख्याओं पर बार है, कितनी संख्याओं पर? सर एक। करेक्ट। सिर्फ एक, है ना, बहुत शानदार। सिर्फ एक संख्या पर बार है, ठीक है। तो जब एक संख्या पर बार होगा बेटा, तो एक जीरो वाले नंबर से गुणा कराते हैं, जो कि होता है 10। एक जीरो वाला जो नंबर है वो कौन है? 10 है, सबसे छोटा। सर। हाँ, यस सर। तो दोनों साइड में 10 से गुणा कराइए। तो ऐसे लिखिएगा, एग्जाम में भी बेटा ऐसे ही लिखिएगा, एग्जाम में भी, ठीक है। 10 से गुणा कराने पर, बच्चों एग्जाम में भी ऐसे ही आप लोग सॉल्व करिएगा। तो जो ही आप इसको लिखोगे तो 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? देखो 10 से गुणा करा रहे हैं, तो 10 गुणे 0.3333 डॉट 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 डॉट। अगली लाइन से 10 का गुणा कराओगे तो बच्चों ये बन जाएगा 3.3333 डॉट 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 डॉट। बताओ कोई फर्क पड़ेगा इस पे? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया। सर। हाँ बोलिए। सर। हाँ बोलिए। सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, जैसे जितनी जीरो है हमारे पास, 10 में एक जीरो है, तो सर हम जीरो के बाद एक, मतलब पॉइंट है तो हम 3 के बाद पॉइंट लगा दे एक संख्या के बाद। हाँ कोई दिक्कत नहीं, टेप वाइज करवा रहे हैं बच्चों को। तुम यही ना बोलना चाहती हो कि जो सर आपने 10 से गुणा करने के बाद वाली लाइन लिखी है उसको न लिख करके डायरेक्टली दूसरी वाली लाइन लिख दिया जाए, यही ना? यस सर। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, ये क्या बोल रही हैं कि सर ये वाला लाइन आप मत लिखिए, ठीक है। इसकी जगह पे सीधे हम लोग क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, डायरेक्टली ये वाला मैं लाइन लिखूं तो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इरेज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब इरेज कर दिया मैंने। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखना बेटा। 10x, हाँ बताइए। सर वो 10 से गुना करने पर तो वो आना चाहिए ना 30। 10 सर एक बार और समझा दो, मेरी क्लास कट हो गई थी। ओके ओके, ठीक है, समझा देता हूँ। हाँ, एक और बच्चा भी कुछ बोल रहा था, बताओ। सर मैं ये बोल रही थी कि आपने 10 को 3 से गुना कराया था पहले, तो हाँ, सर 10 गुना में 3 तो 30 आना चाहिए ना फिर। नहीं बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से देखो आप।
मान लो 0.3 है ना, अगर इसका गुणा आप 10 में कराओगे तो यह 1 अंक तक आगे जाता है, इसका मतलब 3 आएगा। 30 जानते हो कब आता? जब आप 100 से गुणा कराते हैं इसका, तो देखो 2 अंकों तक आगे जाता, तो 1 अंक और 2 अंक यानी कि 3। समझ में आया? सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। यस सर। बच्चों आप बताइए, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है एकदम क्लियर? यस सर। ठीक सर ठीक है। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो गया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। ओके, हाँ, तो मैं ये समझा रहा था आप सभी को, देखना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। हाँ, देखो बेटा, एक सवाल था हम लोग का, 0.3 के ऊपर बार है और इसको बोला जा रहा है कि आप इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, है ना, ये सवाल है। और ये आपकी बुक का भी क्वेश्चन है, इस टाइप में आपकी बुक में क्वेश्चन है। बच्चों आप लोग खुद बताओ, क्या आपकी बुक में इस यस टाइप का सर। क्वेश्चन है? यस सर। सर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, मैंने यहाँ पे 10 से गुणा कर दिया। तो एक बच्चे का कंफ्यूजन था कि सर ये 30 क्यों नहीं हो रहा है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर 10 से गुणा कराओगे तो 1 अंक तक आगे जाता है, और उसलिए 30 नहीं, सिर्फ 3 होगा। तो 3.33333 एंड सो ऑन। सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब देखो इस 3.33 को, अच्छा बेटा, अगर मान लो मैंने 3.5 लिखा है और इसको ब्रेक करके मैं 3 प्लस 0.5 लिख दूं, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो, इसको ऐड करोगे ना नो तो सर। फिर से घूम फिर नो के सर। वही आ जाएगा। तो उस हिसाब से अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ बच्चों? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत शानदार बेटा, बहुत ही शानदार। चलो, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। देखना, एकदम हम लोग अंत समय पे आ गए इसके लिए। इसको सॉल्व करने के एकदम लास्ट मोमेंट पे हैं हम लोग, बस थोड़ा सा और स्टेप बाकी है। अच्छा, अब देखो ये 3 है तो 3 ही रहेगा। मुझे बस इतना बता दीजिए आप लोग कि इसकी वैल्यू हम लोग कितना मान चुके हैं? एक्स। बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चों, एकदम आप लोग की तैयारी एकदम एक्स। लाजवाब हो चुकी है। ठीक है, एक्स। तो क्या हम इस पूरे के स्थान पे यक्स रख सकते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। रख सकते अच्छा, हैं। तो अब क्या करो ना, हाँ, अब इस वाले एक्स को इस साइड लेते हो तो प्लस एक्स से ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। आया बात आपने? ओके ओके। अब बताओ, 10x में से 1x नो घटाओगे तो है। कितना आएगा? नो बहुत एक्स। शानदार, नो बहुत एक्स। शानदार। नो एक्स। 9x। अब इस 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रखा है, उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो यस सर। 3/9 हो जाएगा। अभी देखो ये कट हो रहा है, तो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, इसीलिए x की वैल्यू बच्चों हो जाएगी 1/3। सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर ले लिए। सर ले लिया। गुड सर गुड। ले लिया। ठीक है, सर रुक जाओ। सर ले लिया। अच्छा ठीक है। तो बच्चों आप लोग मान करके चलिए कि आपकी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है, तो आप इन सब चीजों के लिए रेडी रहिएगा। यस सर। ओके सर। ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू करूं? यस सर। सर। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 1.272727 डॉट डॉट डॉट, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में 1.27 के ऊपर बार। इसको भी पूछा जा रहा है कि P/Q के रूप में आप क्या लिखोगे आप, तो क्या आप लोग इसको करोगे अपने मन से? यस सर। करो यस बेटा, सर। सारे लोग करो, सारे, हाँ सारे बच्चे करो इसको। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है।
और अगर हो जाएगा तो अपनी अपनी कॉपी चेक कराइएगा। सर बोलिए। सॉरी, मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी। सर दीजिए क्वेश्चन। अरे बेटा, क्वेश्चन तो आपके यहाँ स्क्रीन पे लिखा है, देखो ये क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन ही है। बोला जा रहा है कि 1.27 का जो बार है इसको P बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। आया समझ में आपको? सर ठीक ठीक। सर एक बार और समझाना। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगा, पहले सारे बच्चों को करने दीजिए। ओके, तो आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। 14/11 एक बच्चा या बच्ची बोल रही है। अनु शर्मा, क्या नाम है आपका बेटा? अच्छा, सुनीला देवी के नाम से बच्ची है, पूजा, अनु, अच्छा अंजलि नाम है आपका, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर इसका आंसर 14/11 आएगा। सरोज गोरा के नाम से भी बच्ची है, जितेंद्र, आप सारे बच्चे। सर एक बार बेटा और मैं समझाओ। समझाऊंगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो? सारे बच्चे अपनी कॉपी चेक करा दीजिए। चेक करा दीजिए। कैसे करा दो, हमारे सामने है, वीडियो कॉल चेक करेंगे। दिख तो रहा है कहीं शकल, अपनी शकल ना दिखा रहा है। बेटा आप लोग अपनी कॉपी चेक कराओ। अच्छा ना। सारे बच्चे कॉपी चेक कराओ, ठीक है। कैमरा ऑन कर लो, कॉपी दिखा दो। चलो ठीक है, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, छोड़ो, एक्सप्लेन कर देते हैं हम। हाँ, जिस बच्चे को जानना था वो एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना। तो बच्चों इस सवाल में कहा जा रहा था कि 1.27 के ऊपर बार है, ठीक है, 1.27 के ऊपर बार है। तो बताइए इसको हम लोग P बाई क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी कि एक परिमेय संख्या के रूप में बोला जा रहा था। क्या आप सभी बच्चों को सवाल समझ में आया कि सवाल भी नहीं समझ में आया? सर समझ में आया सवाल। अच्छा, अब मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखो ऐसे लिखना आप लोग एग्जाम में, माना x इज इक्वल्स टू 1.27 के ऊपर बार। अगली लाइन से इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, 1.27 27 27 डॉट डॉट डॉट। बेटा एक बात बताइए, कितने अंकों पर बार लगा हुआ है? सर दो। 2। तो क्या हम लोग इसको 10 से गुणा करेंगे या फिर 100 से गुणा करेंगे? 100 से। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों इस वाले को हम लोग 100 से गुणा करेंगे, ना कि 10 से। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर Yes, 100 sir. से क्यों करेंगे? यस सर। बेटा 100 से इसलिए करेंगे क्योंकि 2 अंकों पे बार लगा हुआ है। देखो 27 2 अंकों पे बार है, तो 2 अंकों पे बार के लिए 2 जीरो से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 2 जीरो का मतलब 100 ही तो होगा, और अगर 1 जीरो हो तो 10 हो जाएगा। अब आया समझ में? यस सर। सर यस सर। हाँ बेटा, अब ध्यान से देखना, मैं ग्रीन कलर से मल्टीप्लाई कराता हूँ, ठीक है। तो 100 से गुणा करने पर, एग्जाम में बच्चों ऐसे ही लिखना, तो ये हो जाएगा 100x। और बच्चों मैं डायरेक्टली लिखूं, देखो अगर यहाँ पे लिखा है 1.272727, तो दशमलव कितने अंकों तक आगे आएगा? 2 अंकों तक, 1 और 2, यानी यस यहाँ पे, सर। है ना। तो यानी कि 127.2727 ऐसे लिख दिया जाए। यस सर। यस सर। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो बेटा, पहले यहीं पे अगर क्लियर कर लो तो ज्यादा बेटर होगा। नो सर। ठीक है,
अच्छा, अब देखो हमको बस इतना बता दो आप कि जो 127 है, क्या हम लोग इसको, ठीक है, 126 प्लस 1, अच्छा ये पूरा अच्छे से सिखा देते हैं, रुक जाओ, पूरा अच्छे से सिखा देते हैं। 127.2727 को क्या हम लोग 126 प्लस 1.27, सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है। यस सर। यस सर। बेटा अभी भी बेकार आ रही है आवाज? नो सर, अब ठीक आ रही है। ठीक है। सर अब ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? नेटवर्क तो ठीक है। चलो ओके, हाँ तो क्या बच्चों हम लोग इस 127.2727 को 126 प्लस 1.2727 लिख देते, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ठीक है, सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों डाल के आता? अब आप मेरे को इतना बताओ कि इस वाले को आपने कहीं देखा है, कहीं देखा है इसको? यस सर। क्या क्या नाम है इसका, क्या वैल्यू है इसका? एक्स। बहुत शानदार, इसका वैल्यू है सर 10। एक्स। तो यहाँ पे आप x लिखेंगे, ठीक है, और ये 100x तो पहले से था। अब बच्चों 100x है, इस वाले x को उस साइड भेज दीजिए, -x हो जाएगा और ये 126 हो जाएगा। अच्छा, तो ये हो जाएगा 99x। हाँ, तो x इज इक्वल्स टू 126/99। बताओ बच्चों किस वाले नंबर से इसको डिवाइड करें ताकि चीजें ठीक हो जाएं? 9 से, 9 से डिवाइड किया जाए? सर 3 से भी हो जाएगा लेकिन 9 से कर। हाँ 9 से करते हैं, तो 9 11 सर जा, 3 9 दोनों से। हाँ हाँ हाँ, 9 11 जा 99 एंड 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। कैंसिल हो गया बेटा, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 14/11। क्या सारे बच्चों को समझ में आया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, जल्दी से इसको नोट करिए। सर 1 सेकेंड। जी हाँ, सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा इस देखो स्क्रीनशॉट तो आपने ले लिया, लेकिन एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जाना, समझ रहे हो? ओके सर। यस। ओके सर। बच्चों आगे कंटिन्यू करें? सर अभी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। सर। बच्चों बच्चों ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सबको आप लोग अच्छे से सीखना है ना। यस। हाँ बताइए। सर जो हम 9th बी के बच्चे हैं ना उनको कह दो ग्रुप मतलब चैट बॉक्स में एक बार नाम लिख देंगे। अच्छा ऐसा क्यों, इसके पीछे का सर लॉजिक? मैम ने बोला था कि जो बच्चे क्लास लेते हैं ना उनके हाँ, नाम लिख देना और जो नहीं लेते हैं ना फिर मैं उनको बोलूंगी। ओके गॉट इट। तो बच्चों जिन बच्चों ने इसको नोट कर लिया है तो वो सारे बच्चे अपना अपना नाम लिख दीजिए। अच्छा स्कूल का भी नाम लिखना है क्या? नो सर, बस 9th बी के बच्चे को लिखना है। ओके, 9th बी के बच्चे सिर्फ लिखेंगे, ठीक है। आई थिंक आप सारे बच्चे जानते होंगे कि कौन सा बच्चा 9th बी का है ना। तो जितने भी 9th बी के सारे बच्चे हैं आप लोग अपना अपना नाम लिख दीजिए, ठीक है। नोट कर लो बेटा, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो जल्दी से इन सारे बच्चों का सर हो नाम। गया। अच्छा अच्छा आपका हो गया ना, चलो। यस सर। कोई और भी है बच्चा जो 9th बी का है? कोई और भी है बच्चा? ओके
ओके, सोनी, ठीक है, पुष्पा, भावना, सारे बच्चों का नाम नोट कर लीजिए। सरोज के नाम से जो बच्ची थी, सरोज आपका नाम क्या है बेटा? सर माय नेम इज रिया। ओके रिया, ठीक है। आप नोट कर रहे हो इन बच्चों का नाम? यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कोई बच्चा है जो 9th बी का है? कोई भी बच्ची है? ओके, तो रिस्पांस नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई नहीं है, ठीक है। ओके, चलो, यस, यहाँ पे देखो क्या बोला जा रहा है बेटा, अनवसानी यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसको हम लोग एक तरीके से टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मान लो अभी को मैंने एक तरीके से लिखा था 1.272727, समझ रहे हो? तो इसका नाम होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, बिल्कुल सही, ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो वो था जो रिपीट ही नहीं कर रहा था, ठीक है, ये सारी चीजें थी। एक सेकेंड, यस यस, मिल गया, ठीक है। देखो, यहाँ पे लिखा गया कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या फिर अनवसानी आवर्ती होता है। साथ ही वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत या अनवसानी आवर्ती होता है वह एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। आप लोग नोट कर रहे हो या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हो? सर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये टॉपिक समझ में आ रहा है ना बच्चों? जो ये शांत है, शांत का मतलब है कि एक तरीके से जो टर्मिनेटिंग है ना, और एक जो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग में मम्मी है। सॉरी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? ओके, कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है, चलो। 0.3 के ऊपर बार है तो इसको हम लोग 1.3 लिख सकते हैं। 0.27 के ऊपर बार है तो इसको हम लोग 14/11 लिख सकते हैं। यही यहाँ पे सिखाने की कोशिश हो रही थी। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर कोई अपरिमेय संख्या है बच्चों, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा ना, उसका वो जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा? अनवसानी अनावर्ती होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होगा ही होगा, साथ में नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो लिखा है 1.273549 डॉट 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 डॉट। तुम बताओ क्या किसी भी नंबर का रेपिटेशन हो रहा है बच्चों? ठीक है कोमल, कोई बात नहीं, नो सर। ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी नंबर का रेपिटेशन नहीं हो रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि आप इसको टर्मिनेट भी नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो आप लोग बच्चों, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो क्या आपने इसको भी नोट किया या फिर इसका भी स्क्रीनशॉट लिया? सर नोट कर लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ फिर। हाँ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा गया है। देखो √2 की वैल्यू है 1.414213 डॉट डॉट डॉट, मतलब कितना ज्यादा लिखा है और अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या रिपीटिंग, मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बच्चों? बेटा कौन माइक ऑन कर रहा है? अरे कौन है ये? रिपीट, हाँ चलो। तो नॉन रिपीटिंग है ये, ठीक, रिपीट कर ही नहीं रहा। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया। इसी तरीके से पाई की वैल्यू देखो, यस सर। 3.141592 है ना। याद करो पिछले वाले क्लासेस मैंने आप सभी को सिखाया था कि जो पाई होती है, जो √2 होता है, ये दोनों ही क्या होते हैं? अपरिमेय। और अपरिमेय क्यों होते हैं उसके पीछे का लॉजिक आज बताया जा रहा है कि ये लोग अपरिमेय इसलिए होते हैं क्योंकि ये अनवसानी अनावर्ती होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। आज इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ रहा है सारे बच्चों को? यस सर। बहुत बढ़िया बच्चों, यस सर। बहुत बढ़िया। यस ठीक सर। है, तो ये क्लास
हाँ, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। यानी क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो हम लोग वास्तविक संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ओके सर। ओके सर। ओके सर। यस, चलो चलो ठीक है बेटा, आपकी क्लास ओवर हो गई है। कोई डाउट है किसी को कुछ भी? नो सर। नो सर। ओके, तो चलिए होमवर्क यस सर।